Good morning students, welcome to online classes. Today we start biopolymer. Biopolymer क्या होते हैं? Which are present in plants and animal. यानी किसमें प्रेजेंट होंगे? प्लांट्स और एनिमल में. And help in biochemical reactions of plants and animal. तो ये प्लांट्स और एनिमल में प्रेजेंट होते हैं और प्लांट्स और एनिमल में जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं उनमें हेल्प करते हैं. ऐसे पॉलीमर है उनको कहा जाता है बायोपॉलीमर. यानी ये क्या होते हैं? नेचुरल पॉलीमर होते हैं. बायोपॉलीमर क्या होते हैं? नेचुरल पॉलीमर होते हैं. तो ये प्रेजेंट होंगे या तो प्लांट्स में या एनिमल में. और ये प्लांट्स और एनिमल में जो डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं उनमें प्लांट्स और एनिमल की क्या करते हैं? हेल्प करते हैं. ऐसे पॉलीमर्स को क्या कहा जाता है? बायोपॉलीमर कहा जाता है. अब देखिए इनके जो एग्जाम्पल हैं, अपन ने कहा कि ये नेचुरल पॉलीमर होते हैं. तो देखिए इनमें एग्जाम्पल में एक तो आएगा स्टार्च. स्टार्च इज ए कार्बोहाइड्रेट. अब अपन जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट से बॉडी को क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है. और वो एनर्जी है वो डिफरेंट रिएक्शंस में क्या आती है? यूज आती है. तो स्टार्च इज ए बायोपॉलीमर. प्रोटीन इज ए ऑल्सो बायोपॉलीमर. प्रोटीन से भी क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है. और उस एनर्जी से डिफरेंट बायोमोलिक्यूल रिएक्शन ऐसा वो कंप्लीट होती है. और न्यूक्लिक एसिड इज अदर एग्जांपल ऑफ बायोपॉलीमर. अब न्यूक्लिक एसिड में अपन को पता है एक तो डीएनए और एक आरएनए. अब जो डीएनए है वो तो क्या है कि जो डिफरेंट जो जेनेटिक कैरेक्टर है, डीएनए क्या करता है? जो जेनेटिक कैरेक्टर है उसको एक स्टेप से अदर स्टेप में ले जाता है. और जो जेनेटिक कैरेक्टर है उनके ट्रांसफर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन? डीएनए. और आरएनए जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में क्या करता है? हेल्प करता है. तो इस टाइप से ये एग्जाम्पल है बायोपॉलीमर्स के. तो बायोपॉलीमर्स में आपको डेफिनेशन ये देनी है कि ये प्लांट्स और एनिमल में प्रेजेंट होते हैं, यानी ये नेचुरल पॉलीमर होते हैं. और ये प्लांट्स और एनिमल में जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं उनमें क्या करते हैं? हेल्प करते हैं. और ये बायोपॉलीमर के क्या हो गए? एग्जाम्पल हो गए. अब यहां पे देखिए यहां पे अब अपन टू पॉलीमर्स के बारे में स्टडी करेंगे. फर्स्ट इज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर एंड सेकंड इज नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर. इनमें साथ में अपन डिफरेंसेस करेंगे. अब देखिए डिग्रेडेबल का मीन क्या होता है
कि जो बैक्टीरिया से क्या हो जाए, जिनका डीकंपोजिशन हो जाए, यानी बैक्टीरिया जिनका क्या कर दे, डीकंपोजिशन कर दे, यानी उनका नामो निशान मिटा दे। अब देखिए यहां पे बायो का मीन्स क्या हो गया, बायो मीन्स यहां पे है बैक्टीरिया, माइक्रोबाइल्स। डिग्रेडेबल यानी बैक्टीरिया से इनका क्या हो जाएगा, डीकंपोजिशन हो जाएगा। तो ये जो पॉलीमर है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, ये तो ऐसे पॉलीमर होते हैं जिनका बैक्टीरिया से क्या हो जाता है, डिग्रेड, ये बैक्टीरिया से डिग्रेड हो जाते हैं या इनका डीकंपोजिशन हो जाता है, यानी बैक्टीरिया इनका नामो निशान मिटा देते हैं। और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इनमें ऐसे पॉलीमर आएंगे जिनका बैक्टीरिया से डीकंपोजिशन नहीं होता, यानी बैक्टीरिया है वो इनको नहीं मिटा पाते, इनको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते। तो देखिए जो बायोडिग्रेडेबल है, जो बैक्टीरिया से डिग्रेड हो जाते हैं, ये नेचुरल भी होते हैं और सिंथेटिक भी होते हैं। ये नेचुरल भी होते हैं और सिंथेटिक भी होते हैं। और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जिनका बैक्टीरिया से डीकंपोजिशन या डिग्रेडेशन नहीं होता, ये ओनली सिंथेटिक होते हैं। ये ओनली क्या होते हैं, सिंथेटिक। ये बैक्टीरिया से डिग्रेड हो जाते हैं, डिग्रेड बाय बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया से डिग्रेड हो जाते हैं, यानी इनका बैक्टीरिया से डीकंपोजिशन हो जाता है, यानी इनका नामो निशान है वो मिट जाता है। कैन नॉट बी डिग्रेड बाय बैक्टीरिया, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इनका बैक्टीरिया से डीकंपोजिशन नहीं होता, यानी ये इन्वायरमेंट में बने रहते हैं, ये इन्वायरमेंट से डिस्ट्रॉय नहीं होते। तो ये इनमें मेन डिफरेंस है, ये ध्यान रखना। बायोडिग्रेडेबल मीन्स जिनका बैक्टीरिया से डीकंपोजिशन या डिग्रेडेशन हो जाए, और नॉन बायोडिग्रेडेबल मीन्स जिनका बैक्टीरिया से डीकंपोजिशन नहीं होता या जिनका बैक्टीरिया से डिग्रेडेशन नहीं होता। अब देखिए नेक्स्ट डिफरेंस इनमें। अब जो बायोडिग्रेडेबल है, इनका बैक्टीरिया से डीकंपोजिशन हो जाएगा, मतलब इनका नामो निशान मिट जाएगा। अब ये इन्वायरमेंट में नहीं रहेंगे, और इन्वायरमेंट में नहीं रहेंगे तो ये इन्वायरमेंट में पोल्यूशन है वो नहीं करेंगे। तो ये इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, क्योंकि बैक्टीरिया है इनको एकदम कंप्लीटली क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। अब इनका जो डिस्पोजल है वो होगा ही नहीं इन्वायरमेंट में, तो ये पोल्यूशन कैसे करेंगे। तो ये इनका एक बेनिफिट है, बायोडिग्रेडेबल का ये बेनिफिट है कि ये इन्वायरमेंट में पोल्यूशन नहीं करते, बिकॉज इनका जो डिस्पोजल है वो इन्वायरमेंट में नहीं होगा, क्योंकि बैक्टीरिया है वो इसको कंप्लीटली क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। इसलिए ये पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। अब ये जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये इनका बैक्टीरिया से डीकंपोजिशन नहीं होगा, यानी ये कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। तो इनका जो डिस्पोजल है
वो इन्वायरमेंट में पड़ा रहेगा। जैसे पॉलीथीन वगैरह है, अपन को पता है कि जो पॉलीथीन है वो इन्वायरमेंट में क्या करती है, पोल्यूशन करती है। पॉलीथीन है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं होती। अब उस पॉलीथीन को क्या है कि गाय वगैरह खाती है और उनकी डेथ हो जाती है। तो यानी कि पॉलीथीन है वो क्या करती है, इन्वायरमेंट में पोल्यूशन करती है। तो ये जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये इन्वायरमेंट में पोल्यूशन के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब आ जाएगा एग्जाम्पल। अपन ने कहा जो बायोडिग्रेडेबल है वो नेचुरल और सिंथेटिक दोनों होते हैं। तो देखिए नेचुरल में तो आ जाएगा स्टार्च एंड प्रोटीन। स्टार्च एंड प्रोटीन है ये तो आ जाएंगे नेचुरल में। और ऐसे सिंथेटिक पॉलीमर जो होते हैं बायोडिग्रेडेबल, इनके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। ये 5 होते हैं, देखिए कौन कौन से। पीएच, बीवी, नायलॉन 6, पीएलए, पीजीए एंड पीसीएल। ये 5 हैं, ये होते हैं सिंथेटिक बायो डिग्रेडेबल पॉलीमर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। यदि अपन को एग्जाम्पल पूछा जाता है किसका, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का, तो जहां तक हो सके ये जो सिंथेटिक वाले बायोडिग्रेडेबल हैं 5, पीएचबीवी, नायलॉन 6, पीएलए, पीजीए, पीसीएल, इन्हीं में से एग्जाम्पल है वो अपन को लिख के आना है, क्योंकि बुक में अपने यही एग्जाम्पल है वो दिए गए हैं। लेकिन वैसे ही बायोडिग्रेडेबल है वो नेचुरल भी होते हैं और सिंथेटिक भी होते हैं। नेचुरल में आ जाएंगे स्टार्च और प्रोटीन, और सिंथेटिक में ये 5 है, ये इंपॉर्टेंट है, जिनके इनके बारे में स्टडी अपन यहां पे आगे एकदम कंप्लीटली करेंगे। अब जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है ये ओनली क्या होते हैं, सिंथेटिक होते हैं। ये ओनली क्या होते हैं, सिंथेटिक। जैसे पॉलीथीन, पॉलीथीन इज ए सिंथेटिक पॉलीमर। पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब ये क्या है, प्लास्टिक है, और अपन को पता है प्लास्टिक है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं होते, ये इन्वायरमेंट में पड़े रहते हैं और इन्वायरमेंट में क्या करते हैं, पोल्यूशन करते हैं। पॉलीथीन तो अपन देखते ही है। इसके बाद नायलॉन 6,6, नायलॉन 6,6 इज ए फाइबर, और जो फाइबर है उनका भी कंप्लीटली डिकम्पोजिशन नहीं होता। टेरिलीन या डेक्रोन, टेरिलीन या डेक्रोन भी क्या होते हैं, फाइबर होते हैं। तो ये भी किस में आएंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल में। तो देखिए जो सिंथेटिक पॉलीमर है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, इनका यूज अपनी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा होता है। पॉलीथीन है, पीवीसी है, फाइबर है, इनका यूज अपनी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा होता है। तो लेकिन इनका डिकम्पोजिशन है वो कंप्लीटली नहीं होता। तो ये इनका जो डिस्पोजल है वो इन्वायरमेंट में पड़ा रहता है और वो क्या करते हैं, पोल्यूशन करते हैं। तो इस प्रॉब्लम को देखते हुए बाद में ऐसे सिंथेटिक पॉलीमर बनाए गए
जिनका कंप्लीटली क्या हो जाए, डीकंपोजिशन हो जाए, यानी जो कैसे हो, बायोडिग्रेडेबल हो, और वो सिंथेटिक पॉलीमर यही है। इनकी डिस्पोजल वाली प्रॉब्लम को देखते हुए कि जो सिंथेटिक पॉलीमर है उनका जो डिस्पोजल है वो क्या करता है, पोल्यूशन करता है। इस प्रॉब्लम को देखते हुए ही ये जो सिंथेटिक पॉलीमर है इनका फॉर्मेशन किया गया था। तो ये सिंथेटिक होते हैं लेकिन इनका डीकंपोजिशन हो जाता है, ये क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं। तो इन्हीं के बारे में अपन यहाँ पे स्टडी करेंगे। ये सिंथेटिक होते हैं लेकिन साथ में बायोडिग्रेडेबल होते हैं। तो इनकी जो नीड है वो क्यों हुई, क्योंकि जो सिंथेटिक पॉलीमर है उनका डिस्पोजल है वो इन्वायरमेंट में पोल्यूशन करता है, इसलिए ये जो सिंथेटिक पॉलीमर है वो बनाए गए। अब इनके बारे में अपन एक एक करके स्टडी करेंगे। पहले PHBV, फिर नायलॉन 6, PLA, PGA, PCM, इन 5 के बारे में अपन कंप्लीटली पढ़ेंगे। सॉरी, यहां पे ये अपन ने नायलॉन, यहां पे ओनली नायलॉन 6 लिख दिया, यहां पे नायलॉन 26 है ये। यहां पे अभी अपन ने मिस्टेक से ओनली नायलॉन 6 लिख दिया था बायोडिग्रेडेबल वाले एग्जाम पे। ये जो 5 पॉलीमर है जो सिंथेटिक होते हैं और साथ में बायोडिग्रेडेबल होते हैं, इनमें अभी अपने 5 एग्जाम्पल बताए थे। PHBV, अभी अपने नायलॉन ओनली 6 लिख दिया, ये नायलॉन 26, नायलॉन 26, PCL, PLA एंड PGA। तो सबसे पहले अपन स्टडी करेंगे नायलॉन 26। तो अब अपन कौन से पॉलीमर स्टार्ट करेंगे, जो सिंथेटिक होते हैं लेकिन साथ में बायो डिग्रेडेबल पॉलीमर होते हैं। अब इनका बेनिफिट क्या है, एक तो ये सिंथेटिक होते हैं यानी ये ह्यूमन बीइंग से बन सकते हैं, और साथ में इनका कंप्लीटली क्या हो जाता है, डीकंपोजिशन हो जाता है। ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं जिससे क्या होगा, इन्वायरमेंट में पोल्यूशन नहीं होगा। तो ऐसे पॉलीमर 5 है। फर्स्ट इज नायलॉन 26। अब यहां पे देखिए नायलॉन के आगे लगा है 26, यानी यहां पे मोनोमर कितनी होंगी, 2 होंगी। फर्स्ट मोनोमर में नंबर ऑफ कार्बन 2 एंड सेकंड मोनोमर में नंबर ऑफ कार्बन 6 होगा। तो देखिए 2 कार्बन वाली मोनोमर है वो होती है ये, यहां पे नंबर ऑफ कार्बन देखिए 2 है, 1 2, और इसका नेम है ग्लाइसिन। क्या है ये, ग्लाइसिन है। एंड सेकंड मोनोमर है उसमें नंबर ऑफ कार्बन होंगे 6, ये है ये नंबर ऑफ कार्बन 6 हो गए, 5 एंड 1 6। ये जो मोनोमर है वो पहले भी आई थी, कहां पे, नायलॉन 6 में। अब नायलॉन 6 में एक ही मोनोमर थी जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने थे, 6, और वो थी ये एमिनो कैप्रोइक एसिड, जिसका साइक्लेशन हुआ था
और साइक्लिक कंपाउंड बना था कैप्रोलैक्टम, और कैप्रोलैक्टम है उससे बाद में पॉलीमर बना था नायलॉन 6। तो ये वही मोनोमर है। तो ये है देखिए इसकी सेकंड मोनोमर एमिनो कैप्रोइक एसिड। अब एन मॉलिक्यूल ले लेंगे ग्लाइसिन के एंड एन मॉलिक्यूल ले लेंगे एमिनो कैप्रोइक एसिड के। अब देखिए इनका करा देंगे क्या, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, यानी यहां पे स्मॉल मॉलिक्यूल क्या होगा, एग्जिट होगा। तो देखिए ग्लाइसिन के कार्बोक्सिलिक एसिड का चला जाएगा OH और एमिनो कैप्रोइक एसिड के एमिनो का चला जाएगा H, इधर से एमिनो का चला जाएगा H और इधर से कार्बोक्सिलिक एसिड से चला जाएगा OH। तो यहां से N मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे किसके, वाटर के। तो देखिए NH2 का H गया NH, आगे CH2, आगे OH गया बचा CO, इधर H गया बचा NH और ये दोनों कनेक्ट हो गई, आगे CH2 5, आगे OH गया बचा C डबल बॉन्ड O, और ये आपका पॉलीमर आ गया नायलॉन 2,6। नायलॉन 2,6। So nylon 2,6 is a synthetic polymer and biodegradable polymer। तो ये फर्स्ट हो गया इसमें। अब यहां पे देखिए यहां पे बॉन्ड है CONH, और अपने बताया था जिस पॉलीमर में CONH बॉन्ड होता है वो किस टाइप का होता है, पॉलीएमाइड टाइप का होता है। तो इट इज ए टाइप ऑफ पॉलीएमाइड पॉलीमर। तो अपन ने सिंथेटिक और बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर में फर्स्ट पॉलीमर कर लिया नायलॉन 2,6, और इसमें 4 पॉलीमर और है PHBV, PCl, PLA, PGA। ये 4 सिंथेटिक एंड बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। ये अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।